प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटे? प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आपका किसका डे है? होली का दिन आ रहा है। इस समय पर बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए बेटे, फॉर्मूला तो आप सभी लोग जानते हैं। देखिए इसमें जो प्रॉफिट और आपका ये होता है, इसमें हम सीपी और एसपी दो चीजों पर हम बात करते हैं। अगर इनकी हमें जानकारी है तो जो आपका सीपी और एसपी वाला जो टॉपिक है जो बहुत ही सिंपल है। यदि प्रॉफिट आपको हो रहा है, क्या हो रहा है बेटे? प्रॉफिट यदि आपको हो रहा है तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है बेटे वो किससे ग्रेटर देन होगी? कॉस्ट प्राइस से। समझ रहे बेटे? ये जो सेलिंग प्राइस होगी वो कॉस्ट प्राइस से अधिक होगी। यदि हमें लॉस हो रहा है बेटे, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो उस समय हमारा सीपी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा एसपी। मतलब कॉस्ट प्राइस होगी, खरीदने की जो कीमत होगी वो हमारी बेचने की कीमत से कैसी होगी? अधिक होगी। तो हम समझ जाएंगे। और वैसे कॉमन आप समझ सकते हैं अपने माइंड में कि हमने कोई वस्तु जैसे 10 रुपए की खरीदी और यदि मैंने 15 रुपए की बेच दी तो इसका मतलब मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और वही मैंने 10 रुपए की खरीदी और 8 रुपए में बेच दी तो मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना? तो वहां जब लॉस की बात आती है तो वहां आपका सीपी बड़ा ग्रेटर होता है किससे? एसपी से। मतलब सीपी ज्यादा होगा किससे? एसपी से। जब लॉस होगा उस समय। जैसे प्रॉफिट की बात आती है, जब प्रॉफिट होती है तो वहां एसपी आपका बड़ा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा किससे? सीपी से, कॉस्ट प्राइस से। इसी में बेटे हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा किसी वस्तु का सीपी है बेटे 228 और इसका बेटे एसपी है आपका 285। बेटे क्लियर दैट? ये बात समझ में आ गई? मेरा जो कॉस्ट प्राइस है किसी वस्तु का वो 228 है। इसको हमने क्या किया? इसको बेचा कितने पर? 285 पर। यहां आपको दिखाई पड़ा है ये आपका एसपी है बेटा और ये सीपी है। क्या है? सीपी है। तो हमें ये मालूम पड़ रहा है कि इसमें हमारा एसपी कैसा है बेटे? बड़ा है। जब एसपी बड़ा है इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम बेटे क्या निकालेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट परसेंटेज। अब इन दोनों का हमने क्या किया? डिफरेंस निकाल लिया। क्या निकाल लिया? डिफरेंस। तो हमारा इन दोनों का डिफरेंस आया बेटे 57। मतलब डिफरेंस मीन्स क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बच्चों देखिए, जो प्रॉफिट होता है उसे हम लिखते हैं बेटे ऊपर, इसके नीचे जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो कहां जाता है? हमारा नीचे आ गया। गौर करिए। अब बात आती है, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया कि प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए हमने क्या निकाला? पी परसेंट। क्या निकाला? पी परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट। अब जब परसेंटेज की बात आती है, यदि आपने परसेंटेज वाला चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है बेटे तो आप समझ जाएंगे कि परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीपल कर देते हैं। किससे मल्टीपल कर देते हैं? 100 से। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटे। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए इसके लिए। अगर आप थोड़ा सा डिविजिबिलिटी जानते हैं तो देख के बता दोगे आसानी के साथ कि हमारा किससे डिवाइड होगा। देखिए 5 और 7 12 होता है, ऐड कर लिया हमने तो 3 से डिवाइड हो सकता है। अच्छा, ऐसे 8 2 10 और 2 12 हो गया तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब दोनों वैल्यू हमारी 3 से डिवाइड
हो सकती है। तो हमने 3 से डिवाइड किया बेटे इसको, तो 3 बन जा 3 और 3 9 जा 27। इसको भी हमने ऐसे किया, 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18। अब 19 की टेबल आप जानते हैं, तो 19 से डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं, 19 4 जा 76। अच्छा 4 अब आ गया, तो 4 से हम 100 को डिवाइड कर सकते हैं बेटे। तो 4 से 100 कितने टाइम होगा आपका? 25 टाइम होगा। कितना टाइम होगा? 25 टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज बेटे आ गया 25%। एक तो मेथड मैंने ये बता दिया बेटे आपको। दूसरा मैं आपको रेशियो वाला मेथड भी बता देता हूं। रेशियो वाला मेथड समझ लीजिए बेटे, सीपी रेशियो एसपी। क्या है? सीपी रेशियो एसपी। सीपी बेटा मेरा है 228 और ये मेरा था 285 एसपी। और इन दोनों के बीच में क्या है आपका? रेशियो है। मैंने 3 से इसको डिवाइड बेटे किया तो मुझे मिला 76 रेशियो। मैंने 3 से इसको बेटे डिवाइड किया तो मुझे मिला 95। क्या मिला? 95 बच्चों, गौर से देखिए। अब देखिए ये जो दोनों 76 और 95 में हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये किसकी टेबल में आ सकते हैं? ये हमें अपना दिमाग लगाना है। तो ये हमारे दोनों ही 19 की टेबल में आ रहे हैं बेटे। 19 4 जा 76 रेशियो और 95 जा 95, तो 4:5 हो गया बेटे। अब आपको ये दिखाई पड़ रहा है इसमें कि यहाँ इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना आ गया? ये तो बेटे कॉस्ट प्राइस हो गई 4 तो, और ये 5 क्या हो गई? आपकी एसपी हो गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया, मतलब प्रॉफिट आया हमें, यदि यहां से मैं प्रॉफिट परसेंटेज बेटे निकालना चाहता हूं तो आप लिख सकते हैं, यह हमें पी कितना रहा? 1 रहा। 5 में से 4 को लेस किया तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ? 1। तो 1 को हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिख लेंगे बेटे। और उसके नीचे क्या लिखते हैं? सीपी। तो सीपी हमारा कितना आ गया बेटे? 4 आ गया। और परसेंटेज निकालना है तो किससे मल्टीपल कर देंगे? 100 से। तो बेटे आपको मिल गया 25%। कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा। तो ये 2 मेथड मैंने आपको बताए। इसके बाद इससे एक जो फॉर्मूले से आप निकालते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं, वो सिंपल है। थैंक यू। आज मैं इतना ही बस बताऊंगा इसके बारे में।